पहला सवाल। प्रतीक जी, आपने सबसे पहला सवाल रखा कि क्या सोशल मीडिया पे लगाम लगानी चाहिए। मुझे पहला सवाल यह कि समाज में टकराव की स्थिति का कारण क्या है। उस पे भी आते हैं, उस पे भी आते हैं। हाँ। सबसे बड़ा कारण यही है, सोशल मीडिया पे यहाँ जितने लोग खड़े हैं 99% लोग कहेंगे कि इस पे लगाम नहीं लगानी चाहिए, और मैं भी कहूंगा। हाँ। लेकिन पहचान सुनिश्चित होनी चाहिए कि कौन आदमी कौन कहां से है और कौन सी हवा बहा रहा है। एक पूरा माहौल तैयार किया गया है केवल और केवल आम आदमी को लड़ाने के लिए। चंद राजनेता, चंद पार्टियां अपने लाभ के लिए लोगों के खूनों में उबाल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक आदमी जो यहाँ पे है, जो कमा के खा के घर में जाता है, रात में 2 रोटी और सब्जी खा के सो जाता है, उसको इससे कोई मतलब नहीं होता है कि माँ काली के मुंह में सिगरेट वाला फोटो हमने देख लिया। उसकी भावनाएं इतनी कोमल भी नहीं होती है, वो आहत भी नहीं होता है, सुबह में फिर निकलता है, अपने काम पे चला जाता है। लेकिन ये चंद लोग जो बैठे हैं एसी में, वो जो फोटो डालते हैं और उसके दिमाग को जो गर्म करते हैं, वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए डालते हैं। इस पे पहले पहचान सुनिश्चित होनी चाहिए। पहली बात, समाज को जो बांटने का काम किया जा रहा है, ये केवल और केवल, हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी पार्टियां, सारी पार्टियां कमोबेश ये काम करती हैं, बिल्कुल हम उससे ऊपर उठ के बात कर रहे हैं। आम आदमी हिंदुस्तान का इतना बेहतरीन है, हिंदू और मुसलमान जितने एक साथ भाईचारे और प्रेम मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं, ये चंद लोग हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं यहाँ पे। और ये जो दरारें पैदा करने की कोशिश की जाती है, हम उन चंद लोगों के ऊपर मिट्टी डालें। मुश्किल ये है कि इन सोशल मीडिया और हम इस चैनल पर बैठ करके लगातार उनका गुणगान करते हैं और उनको लाइक मिलाते हैं और लोगों के बीच में ला जाते हैं। राइट। धन्यवाद प्रतीक जी। देखिए, अभी हमारे मित्र ने कहा कि एक आम व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता कि काली माँ की तस्वीर पे सिगरेट हो या ना हो। ये कितना बड़ा एक, मैं ये कहूंगा, तमाचा है हमारी आस्थाओं के ऊपर कि हमारे भगवान का अपमान अगर हो जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और रही बात, जहां तक आपने कहा अभी कि आखिर ये लड़ाई किस बात की है, तो आप देखिए, हिंदू तो सदैव कहता है सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् भाग भवेत्। हम सबका सम्मान चाहते हैं, लेकिन जब मोपला में डायरेक्ट एक्शन डे पे, चाहे वो मौजपुर का दंगा हो जाए, वो कश्मीर हो जाए, उसके बाद भी हम लोग तो माहौल खराब नहीं करते। हम तो हाथ पकड़कर अपने भाई का घर, हम लोग से मतलब क्या है आपका? हम लोग से मतलब हिंदुओं से है। समझ में तो मुझे भी आ गया था कि हम लोग से किसका मतलब है, लेकिन मैंने फिर भी पूछा कि हम लोग से क्या मतलब है। पूरी बात करने देंगे, बिल्कुल ऑफकोर्स आप पूरी बात करिए। आप, ये भी एक बड़ा मसला है कि मेरी शर्ट जो है बहुत साफ है, तुम्हारी शर्ट में दाग है। फैसला भी हम ही, बोलते भी हम ही हैं, फैसला भी हम ही देते। कविता लिख ली क्या? आपको कविता सूझ रही है, यहाँ जान निकल जा रही है। रिलेटेड है सर। हाँ, रिलेटेड है। ऐसा बनाइए, पूरा मात्रा सही करिए, छंद करेक्ट करिए। छंद है या फ्री वर्स है, क्या है? तुकबंदी में भी लिखा। तो मैं आता हूँ, जनाब कंप्लीट योर सेंटेंस। तो चाहे कहीं भी हो, हिंदू सदैव गंगा जमनी तहजीब की बात करता है, लेकिन दर्द तब होता है जब 350 साल के बाद हमारा शिवलिंग मिलता है, हमें पता चलता है कि उसके ऊपर वजू हो रहा था। और यदि कोई बात किसी ने कह दी तो क्या पूरे देश में पत्थरबाजी वो लोग करेंगे? हमारे लोग मैं आया, राइट राइट, नहीं नहीं, हमारा तुम्हारा ये बड़ी लड़ाई है। हाँ जी, हमारा और तुम्हारा, अगर समाज के जो लोग हैं वो अगर एक यूनिटी में चले, हमारा तुम्हारा ना करे, तो इसका समाज का बंटवारा हो ही ना। और जो आजकल नीति चल रही है, एक तो साक्षरता, जो भी किसी को एक बात बोली जाए वो उसी को सही और गलत नहीं समझ पाते, उसी की एक भेड़ चाल होता है, वो भेड़ चाल में चलते चले जाते हैं उसी बात पे। मैं बिल्कुल तुम्हारी बात से सहमत हूँ। अगर सर उसी बात को हम लोग खुद रेक्टिफाई करके क्या सही है और क्या गलत है, अगर ये इस बीच का अंतर हम, जैसे मेरे बहन में क्या नाम है तुम्हारा? सर सोनम। रुको रुको, 18 साल उम्र है अभी। सुना, क्या 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 नाम है तुम्हारा? सोनम। सोनम, जैसे मैंने कहा कि हम खुद भी रेक्टिफाई कर सकते हैं, हम खुद भी समझ सकते हैं, हम खुद भी देख सकते हैं। जैसे रुकिए रुकिए रुकिए, आप बहुत ज्ञानी हैं, इतना ज्यादा ज्ञान है कि यहीं से आपकी गंगा निकल रही है। रुकिए, देखिए मेरे डिबेट के नियम करते हैं तो आवाज नहीं होती। देखिए, भी भर ले तो बदनाम हो गएगा। एक मुश्किल ये भी है, मैं आ रहा हूँ बेटा, तुम्हारे ऊपर आ रहा हूँ। मुश्किल ये भी है कि लोगों को लगता है कि बोल रहे हैं तो सब अच्छा ही बोल रहे हैं, और उम्र में आधी होगी, कद में आधी होगी, कह रही है कि जो बोले उसको देख लें और चेक कर लें और फिर रेक्टिफाई कर लें।
तो ज्यादा बेहतर होगा। हम रेक्टिफाई नहीं करना चाहते, हम जब बोलना चाहते हैं तो उसे बोलते रहना चाहते हैं। जैसे ही इन्होंने कहा मैंने माइक हटा लिया था इधर से, मैंने रेक्टिफाई कर लिया। इसे कहते हैं रेक्टिफाई करना। मुझे मालूम था कि कहां पे कौन सा सेंटेंस निकल ले। मैंने पूछा आपसे मतलब कौन, मुझे मालूम था आपसे मतलब इनका हिंदुओं से है। मैं विरोधी नहीं हूं किसी का, लेकिन मैं इस बात का मानता हूं कि सबका समानता के साथ निर्वहन होना चाहिए। बिल्कुल, मैं आ रहा हूं उदयपुर पे, औरंगाबाद पे भी आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। क्या नाम है आपका? विकी, क्या काम करते हैं आप? सर होटल मैनेजर हूँ मैं। होटल मैनेजर है? कहाँ पे, दिल्ली में? नहीं, मैं पालपुर दिल्ली में हूँ। महिपालपुर दिल्ली में है। Yes, sir. अच्छा ठीक, मैं आता हूँ आपके सवाल पे भी आता हूँ, उदयपुर पे सवाल पे। बैठिए जी जनाब। टकराव कैसे कम हो और टकराव का कारण सुनिए बेटा। ना 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 ना। हाँ जी, ये बेवकूफ आदमी है। अरे नुपुर शर्मा पे क्या केस किया? कौन सा नहीं नहीं, ये पागल क्यों है ये मुझे बताइए। पागल है ये हिंदुस्तान सबका है यार। हाँ जी, ये मैं हिंदू हूँ, हाँ। मगर ये हिंदुस्तान सबका है। यहाँ मुसलमान भी सुनो, हैं, हिंदू भी हैं। पहले सुनो, पहले बात सुनो। तुम्हारे पास आया था ना, जब तुम होटल में आते हो, जब तुम्हारे पास कोई आता है तो तुम रजिस्टर में देख के नंबर उनको देते हो एंट्री कि तुमको नहीं देंगे, तुमको देंगे, सबको देते हो ना। तो ये मुल्क भी सबका है जी। सुनो, तुमसे 2 गुनी उम्र का आदमी है जो, सुनो, बहुत काबिल नहीं। पहले मुझे बात सुनना। क्या कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो? जो बात कह रहा है उसको सुनने की कोशिश करो जी। ये नफरत ये बीजेपी वालों की फैलाई हुई है। ये नुपुर शर्मा पे मैं बीजेपी कांग्रेस नहीं कर रहा। जो आप पहली बात कह रहे थे कि ये मुल्क सबका है, और इसमें कोई कहे ये मेरा ज्यादा है, मेरे वालिद मेरे ज्यादा हैं, ये कम है, ये कम है, ये ज्यादा है, ना 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 ना, ये हो ही नहीं सकता। मैं हारा हूं जी। जी जनाब। जवाब आपको इन लोगों से ही मिल चुका है। मुझे नहीं लगता कि मुझे बोलने की जरूरत है। तो बैठ जाइए, फिर बैठ जाइए, बैठिए, इंतजार करिए, जरा बैठिए, आइए खड़े हुइए जी। क्योंकि बहुत सीधा सा बात है, आप इस रस्सी के पीछे खड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ बेटा कि कमतर हैं। मौके की बात है, आप वहीं बैठ सकते हैं, ये बच्चा भी वहीं बैठ सकता है। आपने अपना मौका छोड़ा, मैंने बोलने के लिए कहा है। इंतजार करके लोग, हुजूर आली, इंतजार करके लिख के लोग खड़े हैं कि मुझे बोलने का मौका मिल जाए, बस सिर्फ एक बार इंतजार करिए, मैं मौका दूंगा अब, लेकिन बाद में। जी जी जी, हाँ ठीक है, कभी कभी स्टाइल भी होता है आपका जी। मैं आया जी। पहले तो सबको प्रणाम। डरने की जरूरत नहीं गुरुजी, अब निर्भीक होकर बोलिए। हाँ जी, हाँ। आपने जो प्रतीक जी सवाल किया कि नफरत की वजह इस राष्ट्र में क्या है, टकराव क्यों है? हाँ टकराव क्यों है, हाँ, तो सामाजिक शक्ति संतुलन की कमी है और सामाजिक सहयोग में बिखराव है। शक्ति संतुलन की कमी इसलिए है, कोई भी व्यवस्था हो, आप पूरा दुनिया उठाकर देख लीजिए, जो डरा सकता है, दबाव डाल सकता है, उसके हित में फैसले आते हैं, चाहे संसद हो, चाहे कोर्ट हो, कोई भी संस्था हो। लेकिन भारत में एक समाज डरा पाता है और एक बिल्कुल इतना सहिष्णु है कि डराना तो दूर है, वो अपने अच्छों के साथ भी खड़ा नहीं हो पाता। दूसरा, इसमें जो तेल डाल रहे हैं, मैं आपको एक घटना याद दिलाता हूं। अमूल्या लियोना नाम की एक ईसाई है, कन्वर्ट, 19 वर्ष की है केवल। उसने ओवैसी जी की रैली में बोला पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए आग कहां से लगती है। क्या पाकिस्तान में ईसाइयों की स्थिति अच्छी है? नहीं। क्या वो जो है एक विकसित मुल्क है? नहीं। क्या वो एक अच्छा मुल्क है? नहीं। क्या वहां वामपंथियों की स्थिति अच्छी है? नहीं। फिर क्यों बोला? हिंदुओं को गाली दो, मुसलमानों को टक्कर पर खड़े करो, ये है टकराहट। ये है टकराहट। तो आखिर क्यों टकराहट है? इसका फायदा क्या है? मैं बता रहा हूं, इसका फायदा है कि आप, वामपंथ कब आता है किसी भी मुल्क में? जब वहां बर्बादी हो, जब वहां तबाही हो। चीन में खुद मार रहे हैं, म्यांमार में बौद्धों से जब मरवा रहे हैं, पाकिस्तान को भुखमरा कर दिया। भारत मैं बहुत ज्यादा उलझाना नहीं चाहता कि टकराहट क्यों होती है। मैं तुम्हारे पास आता हूं, बहुत आसान कर देता हूं स्थिति कि टकराहट क्यों होती है, टकराहट क्यों पैदा की जाती है जनाब आली। इसलिए कि हम तो बर्बाद हैं सनम, तुम सुकून से। आदमी की परेशानी मालूम क्या है? अरे ये बगल वाले जो भाई साहब हैं शर्मा जी, इनके घर में एक कार आ गई, दूसरी कार कैसे आ गई?
हाँ एग्जैक्टली, उनकी कमीज। तो हम अमन और चैन में कैसे हैं, ये मैं मानता हूं आपका विश्लेषण बिल्कुल ठीक है, कई मायनों में सही है कि आखिर परेशानी क्यों हो रही है पैदा, क्यों खड़ी हो रही है, वजह क्या है। सामाजिक शक्ति संतुलन भी हो सकता है जी।